बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 की करेंगे और ये चैप्टर नंबर 4 है। इसका पहला सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, दर्ज झील की तर्जीह करें। तो पहला सवाल आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है 4x + 16y + 24z। इसको हल करना है, इसकी तर्जीह करनी है, फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। नीचे सवाल लिख देना है 4x + 16y और +24z। ठीक हो गया बेटा। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये किस मेथड से हल होगा। तो इस तरह के सवाल होंगे कॉमन फैक्टर के मेथड से। आम तर्जीह निकालेंगे इसकी, तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि अगर कोई नंबर है तो ऐसा नंबर लेना है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए, और अगर साथ में वेरिएबल है तो ऐसा वेरिएबल लेना है जो वो भी सबको डिवाइड करे, तकसीम कर सके। तो आप जरा गौर करेंगे, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 को भी 4 से डिवाइड हो रहा है और 24 को भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने 4 कॉमन निकाल लिया। अब फर्ज करो अगर यहाँ x इधर भी होता है x और इधर भी x होता तो हम ये x भी कॉमन निकालते। लेकिन अगर यहाँ x² होता, यहाँ x होता, यहाँ भी x होता, तो हम x कॉमन लेते, कम पावर वाला हम आगे नंबर ले लेंगे। तो हमारे पास 4 कॉमन है। अब जब कॉमन वैल्यू निकालते हैं तो उसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं। जो कॉमन लिया वो सबके नीचे रख दिया। 4 1 4, 4 1 4, बाकी क्या बचा है हमारे पास x। 16 पे 4 1 4, 4 4 16, बाकी क्या बचा 4y। इसी तरीके से 4 1 4 और 4 6 24, तो हमारे पास क्या बचा है 6z। हम इस तरीके से कॉमन फैक्टर जो लिया, कॉमन नंबर लिया, उससे सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तकसीम करने के बाद जो बाकी बचेगा तो हम यहाँ सवाल के अंदर लिखेंगे। तो अगला सवाल आपके सामने मैंने लिखा है x² + 3x² + 4x² y² और z। इसको भी हम कॉमन फैक्टर के मेथड से हल करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद नीचे सवाल x² + 3x² + 4x² y² और z। अब आप यहां गौर करेंगे तो कोई भी नंबर नहीं है जो यहां से कॉमन निकल रहा है। जब नंबर नहीं है तो फिर हम वेरिएबल कॉमन निकालेंगे, और वेरिएबल ऐसा निकालेंगे जो सब में वो मौजूद हो और सेम पावर वाला हो। ठीक है, तो हमारे पास x² सब में मौजूद है और सेम पावर वाला है, इसलिए हमने x² तीनों में से कॉमन निकाला। लेकिन अगर ये y² यहां भी होता, यहां भी होता, तो वो कॉमन निकालते बाद बाकी क्या बचा, सेम वही मेथड, x² से x² को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे x² को x² से डिवाइड किया, x² बन x² और x² बन x² हमने 1 लिखा। अब यहां से x² कॉमन निकल गया तो बाकी क्या बचा 3, और फिर यहां से x² कॉमन निकल गया तो बाकी हमारे पास बचा 4y² z। ये इसका आंसर था। तीसरा सवाल अभी आपके सामने मैंने लिखा है 3pqr + 6pqt और +3pqs। इसको भी सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर नीचे सवाल लिख देंगे 3pqr + 6pqt + 3pqs। अब यहां से नंबर भी कॉमन लेना है और वेरिएबल को कॉमन लेना है। तो नंबर आप देखेंगे 3 कॉमन निकल रहा है, 3 से 3 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है और 3 भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 कॉमन लिया। अब वेरिएबल pq इधर भी है, pq इधर भी है और pq इधर भी है, तो 3pq हमने कॉमन ले लिया। फिर सेम तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे हमने ये डिवाइड किया था। तो 3pq को 3pq से डिवाइड करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, r बचेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2pq कैंसिल हो जाएगा और आगे t हमारे पास बच जाएगा। प्लस यहां से भी 3pq डिवाइड कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा, s। क्या बचेगा, s बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल आपके सामने मैंने लिखा है 9qr s² + v² + 18q² r² और ब्रैकेट में s² + t²। इसको भी सॉल्यूशन लिख के नीचे हम सवाल लिख देंगे 9qr
एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहां से क्या चीज कॉमन निकल रही है, तो आप देखेंगे एस स्क्वायर और टी स्क्वायर इधर भी है, एस स्क्वायर और टी स्क्वायर इधर भी है, ये कॉमन वैल्यू निकल रही है। तो सबसे पहले हमने लिखा एस स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में रखा। अब जाहिर है एस स्क्वायर टी स्क्वायर से एस स्क्वायर टी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 9qr। यहां से भी ये दोनों जब निकल जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे तो बाकी इधर बचेगा हमारे पास 18 स्क्वायर और आर स्क्वायर। एक किस्म का आंसर आ गया, लेकिन अगर और करेंगे तो यहां से फिर एक वैल्यू कॉमन निकल रही है, तो उसको कॉमन को निकालेंगे, बाकी फिर आंसर लिखेंगे। तो अब आप और करेंगे तो यहां से 9qr दोनों में मौजूद है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये q है, कम पावर वाला q निकालना है बाहर, और 9 का टेबल 9 पर भी लग रहा है और 18 पर भी से डिवाइड हो रहा है। तो 9 हमने बाहर निकाला, qr बाहर निकाल के इधर तो वैसे s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर सेम रखा, 9qr में से 9qr कैंसिल किया, डिवाइड किया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 18 पर 9 का टेबल लगाया तो कितना होगा 2, q स्क्वायर में से एक q कॉमन निकल गया, पीछे क्या बचा एक q, r स्क्वायर में से r कॉमन निकल गया तो हमारे पास r बच गया। दिस इज आंसर। पांचवा और छठा इनमें से एक मेथड के मुताबिक है, कोशिश कीजिएगा उनको करने की, ना हो तो आप मुझे बताइएगा।